ओम नमो नारायण। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में यदि कृष्ण को समझा जाए तो उसे हम परिपूर्ण अवतार कहते हैं, उसी को हम 14 कला पूर्ण कहते हैं। और वो इसलिए है 16 कला पूर्ण अवतार क्योंकि कृष्ण एकमात्र ऐसा है, जीवन है जो संघर्ष से सिद्धि तक पहुंचता है। जन्म होते ही माता पिता ने उठा करके दूसरे के घर में रख दिया। वहां भी छठे दिन से आ रही है पूतना मारने के लिए, राक्षसों का आगमन है। अगासुर, बकासुर, कागासुर पता नहीं कितने आए, फिर भी वो वन में जाता है, गैया चराता है, एक टांग टेढ़ी करता है और बंसी बजाता है और सबको मोहित कर देता। यदि कृष्ण के जीवन को हम समझें तो कृष्ण इतना सरल है समझना कि केवल और केवल संघर्ष से ही विजय संभव है, केवल संघर्ष से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। संघर्ष के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है जीवन में जीने का और श्रेष्ठता को प्राप्त करने का। परमात्मा श्री कृष्ण का जीवन यदि हम देखें तो अभी हमने कथाकारों ने, गीतकारों ने और अन्य लोगों ने कृष्ण के 11 वर्ष और 56 दिन की लीला को ही गाया है और समझा है, जबकि कृष्ण की आयु लगभग 125 वर्ष तक उन्होंने इस धरती पर जीवन जिया। 11 वर्ष 56 दिन का जो इनका रास के बाद का जो समय, तो असली जीवन तो तब शुरू हुआ जब इन्होंने कंस का वध शुरू किया, अपने माता पिता के पास गए, वहां से सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर के शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करी। उसके बाद संघर्ष शुरू होता है। कैसा कि उसके बाद उन्होंने किया, कृष्ण ने उसके बाद देखो जरासंध था, जरासंध को की सेनाओं को हराया, मथुरा को छोड़ा, द्वारिका में वास किया, द्वारिकाधीश कहलाए। अपने जो नामधारी था पुंडरीक, उसको मारा। अनेक कार्य कृष्ण ने करे। महाभारत जैसा युद्ध हुआ, पांडवों को रासु यज्ञ करवाया, स्वयं कभी रासु यज्ञ नहीं करा, स्वयं कभी सम्राट नहीं बने। जब तक कृष्ण धरती पर रहे, हम भले कहते हैं कि द्वारिकाधीश की जय, लेकिन कृष्ण कभी द्वारिकाधीश नहीं, द्वारिका के राजा उग्रसेन रहे, उनके नाना। जब तक कृष्ण जीवित रहे उनके नाना जीवित रहे और उनके नाना ही द्वारिकाधीश रहे, द्वारिका के राजा रहे। स्वयं कोई ऐसा किसी पर आरोहण नहीं किया, देखो किसी के राज्य हरण के लिए किसी पर आक्रमण नहीं किया, और पांडवों का उनको हक दिलवाया, धर्म संस्थापना करी, धर्म की रक्षा करी, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हुआ। उस युद्ध में भी शस्त्र नहीं उठा करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। ऐसे कृष्ण का जो है आज कल प्रागट्य हुआ रात्रि में, और आज नंदोत्सव है। और इस नंदोत्सव में अभी सुबह से हमारे आसपास की सारी महिलाएं यहाँ पर भजन कीर्तन में लगी हुई थी। अभी ये भंडारा चल रहा है लगातार, और नंद उत्सव सभी लोग मनाते हैं और मनाना चाहिए, किंतु सबसे बढ़िया जो है वो मैं यही कहूँगा, कृष्ण के चरित्र को समझें, कृष्ण के जीवन को समझें, और ये बंसी बजैया माखन चुरैया से आगे बढ़ें। क्योंकि जब से इससे आगे बढ़ना छोड़ा, हिंदू सनातनी हमेशा डरपोक बना। गीता का गीत गाया है कृष्ण। गीता को जब छोड़ा और बंसी बजैया राधे राधे पर नाचना शुरू किया, धर्म का नाश हुआ, सत्यानाश हुआ, और हिंदू जो है आज डरपोक बन करके रह गया। कृष्ण का जो वीर रूप है, रौद्र रूप है, अगर किसी से पूछा जाए कि कृष्ण के धनुष का नाम क्या था, कृष्ण के रथ का नाम क्या था, कृष्ण के सारथी का नाम क्या था, तो शायद ही किसी को पता। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप जन्माष्टमी पर जाइए, यूट्यूब खोलिए, आपका गूगल खोलिए, कृष्ण के धनुष का नाम पता कीजिए, कृष्ण की गदा का नाम पता कीजिए, कृष्ण के चक्र का नाम लगभग सबको पता है, कृष्ण के शंख का नाम पता कीजिए, और कृष्ण को जो मथुरा और वृंदावन का कृष्ण है उससे आगे के कृष्ण को समझिए, जो एक लीला पुरुषोत्तम बनता है, जो महापुरुष बनता है, जो ईश्वर का अवतार बनता है, उसको समझना है। आप लोगों के हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण का वास हो। इसी शुभकामना सद्भावना के साथ सबको ओम नमो नारायण।